Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you here on the YouTube channel Learn with Nasir. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फिल ISSB फॉर्म फॉर PN कैडेट्स। जैसा कि मोस्टली कैंडिडेट्स ये मैसेज कर रहे थे कि हम उनके लिए एक वीडियो बनाए जिस वीडियो में हम बताएंगे हाउ टू फिल ISSB फॉर्म इन अ राइट वे। हम आपको बताएंगे ISSB फॉर्म कैसे और सही फिल करें, उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच करने हैं। देखिए, हम ये वीडियो दो पार्ट्स में अपलोड करेंगे। पार्ट 1 में सिर्फ हम ISSB फॉर्म के पहले वाले 2 पेजेस वो सिर्फ हल करेंगे और बाकी जो पेजेस है वो पार्ट 2 में इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपने लिखना है रेगुलर कमीशन इन पाकिस्तान नेवी कैडेट टर्म। जैसा कि पाकिस्तान नेवी हर साल 2 पेजेस देता है, ए अल्फ़ा बी फॉर बीटा, तो आपने कैडेट टर्म में लिखना है 2022 बीटा, बिकॉज रिसेंटली ये बैचेस चल रही हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में ये मेंशन किया हुआ है टू बी कंप्लीटेड बाय द कैंडिडेट इन हिज ओन हैंड राइटिंग। ये जो फॉर्म है ISSB का वो कैंडिडेट को खुद लिखना है। अब आते हैं राइट साइड पे, कोने में लिखा हुआ है रोल नंबर, तो आपने C लिखना है, C के बाद 22 लिखना है और डैश देकर B लिखना है। उसके बाद आपने अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप पे जो उसके रोल नंबर की लास्ट 5 डिजिट्स लिखने हैं। मोस्टली ये रोल नंबर वाले जो बॉक्स है ये खुद सेंटर वाले फिल करते हैं, तो आपने इसको छोड़ना है, वो खुद फिल करेंगे या उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको बताएंगे। अब आते हैं बॉक्स नंबर 1 पे, नेम इन फुल इन ब्लॉक लेटर्स एज इट अपीयर्स ऑन योर SSC सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है जो आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है, और वो नेम आपने ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। फॉर एग्जांपल अली अहमद, ये देखो ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। उसके बाद बॉक्स नंबर 2 है मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कि आपकी मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल अली के मोल ऑन फिंगर, जो भी आपकी है आपने वो अपनी लिखनी है। उसके बाद आते हैं बॉक्स नंबर 3 पे, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, नेशनलिटी एंड फुल एड्रेस। आपने अपना फादर्स नेम लिखना है, उसका ऑक्यूपेशन, नेशनलिटी और उसकी फुल एड्रेस जो भी है। फॉर एग्जांपल अली अहमद के फादर का नाम है अहमद, उसके बाद उसका ऑक्यूपेशन है टीचर, तो वो टीचर लिखेगा। तो नेशनलिटी तो सबकी पाकिस्तानी है, तो आपने सब ने पाकिस्तानी लिखना है। और फुल एड्रेस, जो भी आपकी अपनी फुल एड्रेस है आपने वो एड्रेस अपनी लिखनी है। अब आते हैं बॉक्स नंबर 4 पे, गार्डियंस नेम इफ़ फादर इज़ डेड। देखें, अगर आपके फादर की डेथ हो चुकी है तो आपने गार्डियन नेम लिखना है, जो भी है आपका अंकल है या ब्रदर है तो उसका नेम लिखना है। उसके बाद उसका आपके साथ रिलेशन कौन सा है, उसके बाद आपने अपना रिलेशनशिप लिखना है और नेशनलिटी लिखनी है, उसकी ऑक्यूपेशन लिखना है और उसकी भी फुल एड्रेस लिखनी है। अब आते हैं बॉक्स नंबर 5 पे, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रैंडफादर्स नेम एंड ऑक्यूपेशन, कि आपके दादा का नाम और उसका ऑक्यूपेशन। देखें, अगर आपके ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है तो आपने लिखना है डिसीज्ड, अगर नहीं तो उनका ऑक्यूपेशन लिखना है। फॉर एग्जांपल अली अहमद के दादा का नाम है आसिफ और उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है तो वो लिखेगा डिसीज्ड। अब आते हैं बॉक्स नंबर 6 पे, पार्ट ए, परमानेंट होम एड्रेस इन फुल। आपने अपनी होम की एड्रेस लिखनी है फुल जो भी है। अब आते हैं बॉक्स 6 के पार्ट बी पे, स्टेट प्लेस। स्टेट प्लेस वो आपने लिखनी है पाकिस्तान। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी है, फॉर एग्जांपल अली की है सक्खर तो वो सक्खर लिखेगा, अगर आपकी कराची है लाहौर है तो आपने अपनी वो लिखनी है। और उसके बाद लास्ट में है प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, कि आपका डोमिसाइल किस प्रोविंस से है। अली का है सिंध का तो अली सिंध लिखेगा, अगर आपका पंजाब का है पंजाब लिखना है, अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर तो आपने वही लिखना है। उसके बाद है बॉक्स नंबर 7, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस इन फुल इन ब्लॉक लेटर्स। आपने अपनी फुल पोस्टल एड्रेस लिखनी है, वो भी कैपिटल लेटर्स में। देखें, आपने वो एड्रेस लिखनी है जिस एड्रेस पे अभी आप स्टे कर रहे हैं।
बिकॉज इसी पोस्टल एड्रेस पे आपको आईसीएसबी का कॉल लेटर आएगा, और अगर आप आईसीएसबी देकर आओगे तो उसका रिकमेंडेशन लेटर या नॉट रिकमेंडेशन लेटर या आपके डॉक्यूमेंट्स इसी एड्रेस पे आएंगे। तो आपने पोस्टल एड्रेस सही लिखनी है जो भी आपके नज़दीक हो। अब आते हैं पेज नंबर 2 पे। यहाँ पे है बॉक्स नंबर 8, मिलिट्री पीएफ हॉस्पिटल वेयर यू विश टू बी एग्जामाइंड बाय मेडिकल बोर्ड। अगर आप आईसीएसबी पास करते हैं तो आईसीएसबी के बाद में जो आपकी फाइनल मेडिकल होती है तो आप वो कौन से हॉस्पिटल में करवाना चाहते हैं। तो आपने लिखना है राइट 1 इन द बॉक्स अगेंस्ट द सेंटर ऑफ योर फर्स्ट चॉइस एंड सेकंड अगेंस्ट द सेकंड चॉइस। फॉर एग्जांपल मैं अपनी फर्स्ट चॉइस रख रहा हूँ हैदराबाद, तो मैं फर्स्ट लिखूंगा हैदराबाद। अगर मैं सेकंड रखता हूँ कराची तो सेकंड कराची पे लिखूंगा। तो आपने भी ऐसा ही करना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी फर्स्ट चॉइस हो लाहौर तो आपने लाहौर रखना है। अगर आप चाहते हैं मेरी सेकंड चॉइस लाहौर हो तो आपने लाहौर रखना है। तो चलें अब आते हैं बॉक्स नंबर 9 पे। स्टेट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो द ब्रांचेज फॉर विच यू विश टू बी कंसिडर्ड। यहाँ पे आपने अपनी ब्रांचेस सीरीज वाइज में सिलेक्ट करनी है जिस भी ब्रांच में आप जाना चाहते हैं अगर आप आईसीएसबी पास करके आते हैं। देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फर्स्ट चॉइस हो इलेक्ट्रिकल तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लिखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फर्स्ट चॉइस इंजीनियरिंग हो तो आपने इंजीनियरिंग लिखनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेकंड चॉइस सप्लाई हो तो आपने सप्लाई यहाँ पे लिखना है। सेम एज ऐसे ही आपने अपनी 4 चॉइसेस लिखनी है यहाँ पे। अब आते हैं बॉक्स नंबर 10 पे। बॉक्स नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन एसएससी या सेम एज इन फॉर्म बी और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपकी बर्थ आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है या सीएनआईसी पे या आपके बेफॉर्म पे है, तो आपने वही लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल अली अहमद की है तो आपने वही लिखनी है अपनी। अब आते हैं बॉक्स नंबर 11 पे। रिलीजन, आपका कौन सा रिलीजन है। फॉर एग्जाम्पल इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, कादियानी, अहमदी, हिंदू, पारसी, बुद्धिस्ट। आपने अपना वही सिलेक्ट करना है जो आपका रिलीजन है। अली अहमद का है इस्लाम तो वो इस्लाम टिक करेगा। बाकी जो दूसरे हैं आपने उनको डिलीट करना है। डिलीट विच एवर इज नॉट एप्लीकेबल। अब आते हैं बॉक्स नंबर 12 पार्ट ए पे। आर यू मैरिड, सिंगल, विडोर और डाइवोर्स। आपने अपना मार्शल स्टेटस लिखना है। अगर आप मैरिड हैं या सिंगल है या आपकी डाइवोर्स हो चुकी है। अगर आप सिंगल हैं तो आपने लिखना है यहाँ पे ए पे सिंगल। अगर आप किसी की शादी हो चुकी है तो आपने वो जो नीचे पार्ट 3 पार्ट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो भी आपने वो लिखनी है यहाँ पे। अब आते हैं बॉक्स नंबर 13 ए पे। आर यू सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1951। आपने अगर आप वाकई पाकिस्तान के सिटीजन हैं तो आपने यस करना है। उसके बाद ये आपके लिए नहीं है। अब आते हैं बॉक्स नंबर 14 ए पे। आर यू रेजिडेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज और टेरिटरी एडजस्टमेंट टू पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज के रेजिडेंट्स हैं तो आपने लिखना है येस, अगर नहीं तो नहीं। अब आते हैं ट्राइबल एरियाज कौन से, वो हैं फाटा वाले। अब उसके बाद है टेरिटरी एडजस्टमेंट टू पाकिस्तान, जैसा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर वही लिखनी है और जीबी वही आपने लिखनी है। अगर आप इन इलाकों से नहीं हैं तो आपने नो लिखना है। बिकॉज अली अहमद है वो यहाँ का नहीं है, वो सखर का है तो वो सिर्फ नो लिखेगा। अब आते हैं बॉक्स नंबर 15 पार्ट ए। ये जो बॉक्स है वे उनके लिए है जो पाकिस्तान में नहीं रहते, ठीक है, जो बाहर से आए हैं, ये उनके लिए आपने लिखना है इंक्लूडेड अबव, क्योंकि आप पाकिस्तान के रहायशी हैं।
अब आते हैं बॉक्स नंबर 16 पे, डिटेल्स ऑफ एजुकेशन। आपने अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड लिखना है। फर्स्ट है एसएससी, कहाँ से आपने मैट्रिक किए, उस स्कूल का नेम लिखना है और ईयर लिखना है। फॉर एग्जांपल अली अहमद ने किए 2017 में। उसके बाद सब्जेक्ट टेकन में आपने लिखना है साइंस डिवीजन, जो भी आप किए, किसी की ए होती है किसी की बी होती है, तो इसकी ए। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, कौन सी बोर्ड से आपने मैट्रिक किया है। फॉर एग्जाम्पल अली अहमद ने किया है 22 सक्खर। उसके बाद अब आते हैं एचएससी, कि आपने कौन सी कॉलेज से आपने इंटरमीडिएट की है, आपने वो उसका नेम लिखना है। उसके बाद ईयर लिखना है, उसके बाद ईयर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 2019। अब अली अहमद ने किए प्री इंजीनियरिंग, तो वो लिखेगा पीई। अगर किसी ने मेडिकल किए तो वो लिखेगा प्री मेडिकल। और डिवीजन इसकी ए, और इसका जो बोर्ड है वो 22 सक्खर ही है। अब आते हैं पार्ट बी पे, प्रेजेंट कोर्स ऑफ स्टडी इफ एनी, तो इसको आपने एन ए लिखना है। अब आते हैं इफ़ यू हैव अपीयर्ड इन एचएससी हायर कैम्ब्रिज या एनुअल या सप्लीमेंट एग्जामिनेशन, तो आपने यहाँ पे अपना पार्ट ए पे लिखना है रोल नंबर। आपका जो भी रोल नंबर था इंटर पे, आपने वो अपना रोल नंबर लिखना है। उसके बाद जो भी बोर्ड था, सक्खर था, लाड़काना था या लाहौर था, जो भी था आपने वो यहाँ पे अपना लिखना है। अब देखें यहाँ पे आपने लिखने सब्जेक्ट टेकन। अगर आपने प्री मेडिकल किए तो अपने सब्जेक्ट लिखने की केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ऐसे लिखने। अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की है तो आपने लिखेंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ऐसे लिखने हैं।